कभी किसी बेटी से ये मत कहना कि तू पराया धन है। क्या पता उसी की वजह से सारा आया धन हो। नमस्कार, मैं अंजलि स्वागत करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल पे। आज मैं कुछ माँओं से ये बात कहना चाहूँगी जिनकी बेटियाँ हैं। मानती हूँ हमारे ज़माने में ये सब नहीं होता था क्योंकि माँओं को ऐसी परवरिश ही नहीं दी जाती थी, लेकिन आज चूँकि मैं एक माँ हूँ, मैं ये बात समझ सकती हूँ कि हर माँ को ये बात पता होनी चाहिए कि अगर आपकी बेटी हुई है ना, तो आपको दुख मनाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आज के ज़माने में बेटा और बेटी समान दर्जा रखते हैं अगर हम माने तो। सबसे पहली बात, अगर आपकी बेटी हुई है तो आप इस पर खुशियाँ मनाएं, क्योंकि कल को जब उसे कोई मिले तो उसे ये ना कहे कि तेरे पैदा होने पर तेरी माँ रो रही थी। अगर आज हम ये चेंज नहीं करेंगे तो सालों से जो परंपरा चली आ रही है ना, वही परंपरा चलती जाएगी। अगर हमें बेटियों को आगे बढ़ाना है, बेटियों के लिए कुछ करना है, तो कृपा करके हाथ जोड़कर हर माँ से ये विनती है कि अपनी बेटियों के लिए वो एक ऐसा सपना सजाए जो वो बेटों के लिए भी सजाती है, क्योंकि बेटियां कहीं ऊपर से नहीं आती। माँ उनके लिए भी उतना ही दर्द महसूस करती है। क्या ससुराल वालों के ताने इतनी ज़्यादा हैं कि उस दर्द से भी बहुत ज़्यादा जो आपने उस समय महसूस किया था? तो हाथ जोड़कर विनती है, अपने उस दर्द को याद कीजिए जो बेटा और बेटी पैदा करने में एक समान होता है। तो फिर हम बेटा और बेटी में फ़र्क क्यों करें? हम इस जनरेशन से ये शुरुआत कर सकें कि बेटा और बेटी में कोई फ़र्क ना करें, ताकि आगे चलकर वो भी खुल के कह सकें कि मेरे दो दो घर हैं। आप कभी उसे पराया धन नहीं कहेंगे। सबसे पहली बात, अपने आप से वादा कर लीजिए कि मैं बेटी को उतना ही पढ़ाऊंगी जितना कि एक बेटे को। दूसरी बात, ये आपकी ड्यूटी सिर्फ इतनी नहीं होनी चाहिए कि उसने 10वीं कर ली या 12वीं कर ली या बीकॉम कर लिया या अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली, दैट्स इट, और उसके बाद ससुराल भेज दिया, वहाँ जाकर कर लेगी, जॉब करनी है तो जो भी करना है तो नहीं। जब तक वो अपने पैरों पे खड़ी ना हो जाए, जब तक उसकी कमाई लेकर आप अपने हाथों में और भगवान के सामने ना खड़े हो जाए कि मेरी बेटी की कमाई इसे स्वीकार करो, तब तक आप अपनी बेटी का हाथ नहीं छोड़ेंगी। उसके बाद उसको ज़िंदगी में क्या करना है इसका डिसीजन आप उसे ही लेने दीजिए, क्योंकि जब हम बेटे को ये हक देते हैं कि उसकी ज़िंदगी का डिसीजन वो खुद ले, वो लड़की कैसी पसंद करेगा, वो लड़की कौन सी लड़की से शादी करे, बेटियों को ये हक क्यों नहीं देते? पैरों पे खड़ी कर देंगे ना तो आपको ढूंढना ही नहीं पड़ेगा, उसके लिए लड़के वाले खुद आएंगे। लेकिन अदरवाइज ऐसा नहीं हुआ और आपकी बेटी बड़ी हो गई है और अगर उसके लिए ससुराल ढूंढ रहे हैं, तो कृपा करके ऐसा ससुराल ढूंढिएगा जहाँ पे उसके लिए कोई 1 रुपया भी ना मांगे। हाँ, आप जो दे रहे हो वो अपनी मर्जी से दे रहे हो। सबसे पहली ड्यूटी आपको ये निभानी है कि अपनी बेटी को पैरों पे खड़ा करना है। उससे पहले उसकी शादी मत कीजिएगा। कोई आपकी बेटी 2 टाइम के खाने के ऊपर आपके ऊपर बोझ नहीं बनेगी। एक एज के बाद वो खुद ही अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी, आपके ऊपर कभी बोझ नहीं बनेगी। आज हम बचपन से ही बच्चों में फ़र्क डाल देते हैं। हमें बचपन से ही बच्चों के मन में ये डालना है कि बेटा और बेटी में कोई फ़र्क नहीं होता। हम हर बात पे लड़की को यूँ कहेंगे ये तेरा काम है, और लड़के को यूँ कहेंगे इसका कोई काम नहीं है, ये तो लड़का है, इसका तो चल जाएगा, तू अपना देख ले। ऐसा कभी मत कहिएगा। हर उस बेटी को दर्द होता है, हर उस बेटी को दुख होता है जब उसको ये बातें बोली जाती हैं, खास करके उसकी माँ के मुंह से। आप एक माँ हो, एक औरत हो, तो कृपा करके अपनी बेटी से ये बात कभी मत कहिएगा। आप अपनी लड़की के लिए लड़का ढूंढें। कृपा करके एक बार में फैसला करने के लिए उसको मजबूर ना करें। जानती हूँ आप सोच रहे होंगे कि मैं गलत कह रही हूँ, एक बार में ही डिसीजन लिया जाता है। नहीं लिया जाता ज़िंदगी भर का डिसीजन। सिर्फ एक मुलाकात, 1 घंटे की मुलाकात या 10 मिनट की मुलाकात या 4 दिन की मुलाकात में वो पूरी ज़िंदगी का फैसला नहीं कर सकती कि वो लड़का कैसा है। उस लड़के के साथ उसे थोड़ा वक्त बिताने दीजिए, उसे पता चलने दीजिए कि वो उसके लिए सही है या नहीं, वो उसके साथ अपनी ज़िंदगी जी सकती है या नहीं। पेरेंट्स अगर एक बार में डिसीजन लेने को कहेंगे तो ये किसी भी लड़की के लिए मुमकिन नहीं है। मेरी हाथ जोड़कर आप लोगों से विनती है, तो कृपा करके उस लड़की को भी अपनी ज़िंदगी के फैसले कुछ लेने दीजिए। वो अपने आप डिसीजन कर लेगी मुझे किसके साथ शादी करनी है, मुझे किसके साथ रहना है, भविष्य में क्या होना है ना आपने देखा है ना आपकी बेटी ने देखा है। वो तो उसके भविष्य में जो लिखा है वो होगा। मतलब बेटी पे ये बोझ मत डालिए कि अभी डिसीजन ले, मुझे तुम्हारी शादी अभी करनी है, इसी लड़के से करनी है। शादी में भले ही हो जाए देर, पर शादी की वजह से ना हो जाए उसकी ज़िंदगी अंधेर।
आपकी लड़की पढ़ रही है तो कभी भी पढ़ती हुई लड़की की शादी मत कीजिएगा। आज मानती हूँ 10% घर ऐसे होंगे जहाँ लड़कियों को शादी के बाद भी पढ़ने की पूरी अनुमति दी जाएगी, लेकिन 90% घर ऐसे हैं इंडिया में तो कम से कम, जहाँ पे शादी के बाद लड़की को कहा तो जाता है कि तुझे पढ़ा देंगे, लेकिन नहीं पढ़ाया जाता। और अगर पढ़ाया भी जाता है तो घर का सारा काम करके फिर कहते हैं फिर तू पढ़। ऐसे में कई लड़कियां होती हैं जो हार जाती हैं और अपनी पढ़ाई छोड़ देती हैं। वो ज़िंदगी में कुछ करने की सोचती हैं लेकिन नहीं कर पाती, क्योंकि उनको ये लगता है कि भाई काम करूं सारा घर का, उसके बाद आके पढ़ाई करूं। आप खुद सोचिए, जिस बेटी को आप ये पूछ कर बनाती थी कि क्या बनाऊं तेरे लिए खाना, क्या खाएगी तू, स्कूल से आते ही आप उसकी केयर करते थे, वहाँ वो कॉलेज से आकर अगर सारे घर को का खाना बनाती है तो आप खुद सोचिए उसके अंदर कितनी जान होगी। उसके बाद वो कितना काम कर लेगी और कितना पढ़ लेगी। इसलिए पढ़ती हुई लड़की की शादी कभी भूल के भी मत करिएगा, चाहे उसकी पढ़ाई 1 साल हो और चाहे 5 साल हो। वो बेटी आपके ऊपर बोझ नहीं होगी। जब वो 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके लिए खुद आएंगे लड़के। आप उस लड़की के ऊपर बोझ मत डालिए कि तू अभी डिसीजन ले और अभी शादी कर। तो मेरी एज की आज की लेडीज़ हैं, प्लीज़ आप लोग तो ये शुरुआत कीजिए, क्योंकि आप लोग शुरुआत करेंगी तो शायद हमारी नेक्स्ट जनरेशन है वो काफ़ी अच्छी ग्रो कर पाएगी। उनके मन में ये आ पाएगा कि लड़का और लड़की में कोई फ़र्क नहीं है। मैं मानती हूँ कि कई लोग यूँ सोच रहे होंगे कि आजकल नहीं होता ऐसा, लेकिन कई घरों में होता है, खासकर छोटे शहरों में ये चीज़ होती है। क्योंकि बड़े शहरों के लोग तो ये समझ गए हैं, लेकिन छोटे शहरों के लोग ये नहीं समझ रहे अभी भी कि लड़का और लड़की में फ़र्क नहीं होता। आप उनमें उतने ही पैसे लगाएं और उसके बाद ये देखना कि लड़का कहाँ है और लड़की कहाँ है। मैं एक लड़के की माँ हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, किसी भी लड़की को ये एहसास मत दिलाइए कि तू लड़की है। बचपन से ही हम ये जो डालते हैं ना, ये आदत बहुत गलत है। अगर जिनकी शादी होने वाली है उनके लिए मैं एक वीडियो और बनाऊंगी कि वो लड़के से क्या क्या सवाल कर सकती हैं और अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद कैसे ले सकती हैं। तो कृपा करके अगर जिन लड़कियों की शादी होने वाली है वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।